ओके, आज का जो हमारा टैली में टॉपिक है वो है फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू स्टार्ट टैली प्राइम, टैली सॉफ्टवेयर कैसे स्टार्ट करते हैं। और सेकंड पॉइंट है हाउ टू क्रिएट ए कंपनी इन टैली प्राइम। सेकंड पॉइंट मतलब क्या, हम लोग टैली में कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर सीखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली स्टार्ट करने के लिए आपको डेस्कटॉप पर जाना है। डेस्कटॉप पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टैली प्राइम करके आइकन है। अगर इन केस ये टैली प्राइम का आइकन्स आपको डेस्कटॉप पर नहीं मिलता है तो आप इसको सर्च में जाके टाइप कीजिए TALLY टैली। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका आ जाएगा टैली प्राइम। ये आप देख सकते हैं, ये टैली प्राइम का आइकन रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है ये टैली प्राइम का वेलकम स्क्रीन है। ओके, जब भी टैली स्टार्ट होता है तो आपके पास सेकंड जो स्क्रीन आती है ये आती है लाइसेंस से रिलेटेड। मींस हमने जो टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है वो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस पे किया है, लेकिन अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है तो आप एक्टिवेट पर जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग को एक्टिवेट नहीं करना है। एक्टिवेट वर्जन जो बिजनेस यूज करते हैं वो बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग को जस्ट एक लर्निंग पर्पस पर सीखना है, तो हम लोग जाएंगे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। अब किसी किसी कंपनी क्रिएट करते टाइम यहाँ पर लिखा रहता है ट्राई इन एजुकेशनल मोड, तो दोनों ऑप्शन सेम है, जस्ट क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टैली में किसी और की कंपनी ओपन हो जाती है। अब किसी और की कंपनी ओपन हो गई, हम लोग कैसे समझेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गेटवे ऑफ टैली, और नेम ऑफ द कंपनी में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा ABC ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब क्योंकि मैं टैली सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ तो मैंने तो कोई कंपनी यहाँ पे क्रिएट नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट जिसने भी यहाँ पे टैली में कंपनी क्रिएट की होगी उसकी कंपनी यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो मुझे क्या करना है, ये कंपनी को करना है शट डाउन। तो टैली में आपकी कंपनी हो या किसी और की कंपनी हो, टैली में शट डाउन करना है तो आपको कंट्रोल F3 बटन प्रेस करना है और उसके बाद सिर्फ एक बार एंटर बटन प्रेस करना है। इससे क्या होगा, जो भी वहां पर कंपनी ऑन रहेगी वो कंपनी वहां पर शट हो जाएगी। अब ये जो स्क्रीन आ रही है, इस स्क्रीन में आप दो काम कर सकते हैं। फर्स्ट क्या रहेगा, अगर आपने पहले से आपकी कंपनी बना के रखी तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो दो कंपनी के नाम दिए यहाँ पर। और इन केस आप टैली फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लिखा है क्रिएट कंपनी। हमारा कर्सर सिलेक्शन जो येलो कलर दिख रहा है ये है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको कीबोर्ड से अप एरो बटन प्रेस करना पड़ेगा। अप एरो डाउन एरो का यूज कर सकते हो। तो जैसे ही आप अप एरो बटन प्रेस करके यहाँ पर जाएंगे क्रिएट कंपनी में, अब इस फंक्शन को हमको ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको जस्ट एंटर बटन प्रेस करना है। तो इस टाइप से आपको टैली स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं इसमें, वो हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली प्राइम। तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन है कंपनी क्रिएशन की। ये एक छोटा सा फॉर्म आता है जिसके अंदर कंपनी के डिटेल्स रहते हैं, जैसे कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। अब कंपनी के डिटेल्स हम लोग फिलअप क्यों करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी से कुछ खरीदते हैं तो हमको एक बिल मिलता है। उस बिल में सबसे ऊपर लिखा रहता है कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, GST नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब भी मैं मेरा कंपनी का इनवॉइस किसी को दूं, अगर मुझसे कुछ कोई खरीदता है तो मैं उसको इनवॉइस दूंगा तो उसमें मेरी कंपनी के डिटेल्स आना चाहिए। तो वही डिटेल्स फिलहाल आपको यहाँ पर फिलअप करना है। क्या क्या फिलअप करना पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं फिलअप कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट लिखा कंपनी का नेम। यहाँ पर आपको कंपनी किस नाम से बनाना वो कंपनी का नाम दे सकते हो। सेकंड उसी के नीचे लिखा मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में बाय डिफॉल्ट जो कंपनी का नाम रहता है वही आता है, अगर इन केस आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं कंपनी का नाम देता हूँ। मैंने कंपनी का नाम दिया जीटेक जैन कीर्ति एजुकेशन। ये मैंने कंपनी का नाम दे दिया और लिख दिया PVT.LTD। और भी कोई नाम देना तो और भी कोई नाम दे सकते हो, जैसे मैं एक नाम देता हूँ। मैंने लिखा ABC ट्रेडिंग कंपनी PVT.LTD 2024 डाल दिया, एंटर करना। जैसे ही एंटर करेंगे कर्सर हमारा आएगा मेलिंग नेम पर। तो मैंने पहले ही बताया था मेलिंग नेम में बाय डिफॉल्ट आपका जो कंपनी का नाम रहता है वही आता है।
अब एंटर बटन प्रेस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको फिलअप करना है वो है एड्रेस। अगर आप ध्यान से देखें, एड्रेस के नीचे इतना स्पेस दिए, उसके बाद स्टेट दिया है, क्योंकि क्या रहता है कोई भी जो हम एड्रेस लिखते हैं उसको एक लाइन में नहीं लिखते, उसको 2 या 3 लाइन में लिखते हैं। तो मैं जस्ट एक एड्रेस डाल देता हूँ 1244/12 नियर शिंदे हाउस, बरकत अली। बाकी का एड्रेस आप एंटर बटन प्रेस करके नीचे टाइप कर सकते हो, बरकत अली नाका, वडाला ईस्ट, मुंबई। तो ये मैंने मेरा जो कंपनी का एड्रेस है वो 2 लाइन में लिख के लिया। आपको पिन कोड नंबर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, नीचे पिन कोड नंबर के लिए स्क्रीन आती है, एंटर करना। अब और कुछ भी अगर आपको टाइप करना तो टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर बटन। नेक्स्ट हमारा कर्सर आया है स्टेट पर। अब स्टेट बाय डिफॉल्ट कोई आता नहीं है यहाँ पर। जैसे ही स्टेट पे कर्सर आता है तो राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट दिया है। तो आपका कंपनी किस स्टेट में, वो आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे महाराष्ट्र सेलेक्ट करना है, तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र यहाँ पर है। अब इधर से इधर तक आने में कम से कम आपको 20 टाइम डाउन एरो बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप क्या कीजिए, जो भी स्टेट है उसका इनिशियल टाइप कीजिए। जैसे हमने महाराष्ट्र का एम टाइप किया, तो एम टाइप करने पे क्या होगा, जहां जहां एम सीरीज रहेगा वहां वहां के नाम आपको हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद ए टाइप करना, फिर एच टाइप करना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर महाराष्ट्र सेलेक्ट हो गया। अब आपको पूरा नेम लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंटर बटन प्रेस करना। अब कर्सर हमारा पहुंचा पिन कोड पर, तो जो भी पिन कोड है आप पिन कोड नंबर टाइप कीजिए, एंटर कीजिए। अब आता है टेलीफोन नंबर। ये जो सारे डिटेल्स हैं वो हमारे कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स हैं जो किसी भी एक इनवॉइस में आते हैं। वहां पर हम कॉन्टेक्ट नंबर टाइप करते हैं, टेलीफोन नंबर टाइप कर दिया, देन मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो फैक्स है, फैक्स अगर आपको टाइप करना तो टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर बटन प्रेस करें। ईमेल आईडी, किसी भी कंपनी का एक ईमेल आईडी होता है, तो हमने लिखा abctrading@gmail.com। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद नेक्स्ट आपको जो फिलअप करना है वो है वेबसाइट। अगर कंपनी का वेबसाइट है तो फिलअप कीजिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, www.abctrade@com, एंटर करना। अब जैसे ही एंटर हमने बटन प्रेस किया, हमारा कर्सर गया फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर आप 1 अप्रैल लिखेंगे, नीचे 31 मार्च लिखेंगे। सेकेंड जो पॉइंट है वो है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, कैश बुक, बैंक बुक, इन सारे का ट्रांजेक्शन जो है ना वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो दोनों में सेम डेट रहेगी। अगर इन केस आपके कंप्यूटर में यहाँ पे लिखा रहा 1 अप्रैल 2022 और अभी करेंटली ईयर चल रहा है 23, हम लोग 24 टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही 1 अप्रैल होगा उसके बाद से फिर 24 स्टार्ट हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली चेंज करना, तो यहाँ पे लिखिए 1 माइनस, हमने लिखा अप्रैल -23, ऐसा लिख के जस्ट एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, वहां पे फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। अब एंटर करना, देन कर्सर आ गया हमारा, बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपीस चलता है, फॉर्मल नेम में INR रहता है, और एक और एंटर करना। कभी भी टैली में इस टाइप से अगर स्क्रीन आती है तो आप फास्ट फास्ट एंटर बटन मत प्रेस कीजिए, ना इसमें यस करना है ना इसमें नो करना है। यस नो का झंझट आपको नहीं पालना है। अगर आपको एक्सेप्ट करना तो एंटर बटन प्रेस कीजिए, और नहीं करना तो एस्केप बटन प्रेस करना। अब सपोज मुझे एक्सेप्ट करना है ये सारी डिटेल्स जो मैंने फिलअप की, तो मैं जस्ट एक एंटर बटन प्रेस करता हूँ, और एक ही बार एंटर बटन प्रेस करना, वहां पे सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएंगी। जैसे ही कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको एक स्क्रीन आता है जिसमें लिखा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, एनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग आपको जो भी फीचर्स में यस नो करना है वो फीचर आप यस नो कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग कोई भी फीचर्स यस नो नहीं करने वाले। हम टैली पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर हम GST वगैरह पर जाएंगे। ठीक है, अब ये स्क्रीन से अगर आपको एग्जिट होना है तो एक सिंपल सा फंडा याद रखिए,
टैली में किसी भी स्क्रीन से बाहर निकलना है तो कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना है। अब ये 1 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, 2 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, 3 टाइम, डिपेंड्स अपॉन आपकी स्क्रीन पर कि आप कौन सा स्क्रीन के अंदर है। तो मैं स्केप करता हूँ, स्केप करता हूँ, स्केप करता हूँ। तो मेन आपका स्क्रीन ये वाला आना चाहिए जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसमें लिखा है गेटवे ऑफ टैली, मतलब ये हमारी मेन स्क्रीन है टैली का। और लेफ्ट हैंड साइड में जो पहले किसी और का कंपनी का नाम लिखा था, अब वो कंपनी का नाम वहां से हट गया क्योंकि मैंने मेरा कंपनी क्रिएट किया। तो मैंने कंपनी शट डाउन करने के लिए आपको शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल F3 और उसके बाद एक बार एंटर बटन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से वही स्क्रीन आ गई, हमारी कंपनी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो इन केस अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम टाइप कीजिए। हमने लिखा ABC ट्रेडिंग। अब यहाँ पे 2 नाम आ गए। ठीक है, तो मेरा वाला जो कंपनी है वो ऊपर वाला है जिसमें 2024 लिखा है। तो हम इसको डाउन एरो करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देना तो आपकी कंपनी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक था, टैली कैसे स्टार्ट करते हैं, टैली में कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं और टैली में कंपनी को कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे पॉइंट्स कंप्लीट हुए। ओके, इन केस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।